भाष्यकार करे व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मण उपासना मुक्ताम। व्याहृति है शरीर जिसका, ऐसे जो सगुण ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, उसकी उपासना कह दी गई। अनंतरंचा उसके बाद पांक्त स्वरूपेण तस्य उपासना मुक्तम, पांक्त रूप से भी उसी हिरण्यगर्भ को उपासना दोबारा कह दिया गया था। इदानीं सर्वोपासनांग भूतस्य ओंकारस्य उपासना विधिष्यते। और अब सकल उपासनाओं का अंगभूता जो ओमकार है, उस ओमकार की उपासना का विधान करने जा रहे हैं। विधिष्यते परापर ब्रह्म दृष्टिया ही उपास्यमान ओंकार शब्दमात्रो भी परापर ब्रह्म प्राप्ति साधन भवति। पर और अपर ब्रह्म दृष्टिया उपास्यमान जो ओंकार है, ओम यद्यपि शब्द मात्र है, अवम या अव धातु से बना हुआ ओम एक शब्द है। शब्द मात्र होने पर भी जब हम उत्कृष्ट पदार्थों की दृष्टि से वह शब्द रूपी भूतात्मक जड़ात्मक जो ओम है उसकी उपासना जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वह उत्कृष्ट वस्तु ही मिल जाएंगे। परापर ब्रह्म प्राप्ति का साधन है वो, इसलिए उसकी उपासना आरंभ किया जा रहा है। सोई आलम्बनम ब्रह्मण परस्य परस्य, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है पर ब्रह्म का भी और अपर ब्रह्म का भी। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रतिमा विष्णु, जिस प्रकार से विष्णु का जो है आलम्बन करने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? उसकी प्रतिमा। यदि विष्णु तो सभी जगह है, सभी का हृदय में कण कण में है, लेकिन क्योंकि कण कण उसी विष्णु में होने के नाते हर कण कण में व्याप्त है कारण दृष्टिया या अधिष्ठान दृष्टिया, अतएव फिर भी उसका उपासना के लिए आप क्या बनाते हो? एक मूर्ति बनाते हो, 4 हाथ है ना, 2 पैर, आंख वगैरह। आसान हो जाता है उसको भावना बनाने में, भगवान विष्णु है, उसकी बड़ी पूजा करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ा सम्मान होगा, अभिषेक करेंगे, नहलाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, उनके लिए कपड़ा पहनाएंगे। दिन रात इसी में लग जाता है आदमी का, व्यस्त हो जाता है। तो मन को लगाने के लिए, सुविधा के लिए जिस प्रकार से आपने विष्णु का मूर्ति बना लेते हो और उस मूर्ति की पूजा करने मां से विष्णु की ही प्राप्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ यद्यपि मूर्ति क्या है? वो पत्थर है, जड़ है, लेकिन उसे विष्णु की भावना करने से विष्णु प्राप्त हो गया। सर ओम क्या है? शब्द है, शब्द होने से जड़ है, भूतात्मक है, फिर भी उसमें आप जैसे उपासना करोगे, पर ब्रह्म दृष्टिया करोगे चाहे अपर ब्रह्म दृष्टिया करोगे, जिस दृष्टि से करोगे वही चीज को आप प्राप्त कर लोगे। क्या प्रमाण है? ये तेरी एकत्र मन वेदित श्रुत है। प्रश्नोपनिषद 5वें प्रश्न के जवाब में कहा हुआ दूसरे मंत्र में है, एतेन आयतनेन, इसी आयतन के द्वारा, माने इसी आलंबन, इस आश्रय, इस आधार को लेकर के ही एकत्रम अनवेति, अपर ब्रह्म में भी जा सकता है, अपरम को अपर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है, ऐसे श्रुति ने कहा है। अहम मानेन उपासितः यदि ज्ञानाभावाद कथम फलदातृत्व, क्योंकि ओंकार क्या जड़ है, शब्दात्मक है, अचेतन है, तो उसको कैसे मालूम होगा कि अमुक आदमी ने अमुक दृष्टिकोण से मेरी उपासना किया है? ऐसे यदि कोई कहे तो उसका जवाब ऐसा नहीं है, क्योंकि परापर ब्रह्म सभी का जो है उपास्यमान जो ओंकार है शब्द मात्र होता हो भी फलदायक हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रतिमा आदि अर्चना करने के समान सर्वत्र विद्यमान वह ईश्वर उस प्रतिमा के माध्यम से भी फल प्रदान कर देता है। उसे सर्वत्र व्यापक हिरण्यगर्भ और पर ब्रह्म आदि भी ओम को उपासना के माध्यम से ओंकार के द्वारा ही आपको समस्त प्रकार के फलों को देने में समर्थ है, ऐसे कह दिए। अतएव इस ओम की उपासना करने के लिए पहले विधान कर रहे हैं, विधान करने के बाद में उसकी स्तुति भी करेंगे। उपास्य का स्तुति उपासना करने में व्यक्ति को प्रेरणा देता है, इसे स्तुति भी करते हैं। ओम इति ब्रह्मा ओम इति इदगं सर्वं ओम इत्येदन कृतिर्हस्म वाप्यो श्रावयत्या श्रावयन्ति
ओम इति सामान्य गायन्ति ओम शोम इति शस्त्राणि शंसन्ति ओम इत्यध्वर्यु प्रतिगणं प्रतिगणाति ओम इति ब्रह्मा प्रसौति ओम इत्यग्निहोत्रम् अनुजानाति ओम इति ब्रह्मणः प्रवक्षन्नाः ब्रह्म उपाप्रवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति। ओम इति ब्रह्म, ओम ये शब्द रूप जो है वही ब्रह्म, इति की यही महिमा है। बीच में इति ना बोलते ओम ही ब्रह्म ऐसा हो जाता, कहना ओम ब्रह्म नहीं है। ओम ये जो शब्द रूप है उसमें ब्रह्म दृष्टि करना, क्योंकि नियम है उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट फलवती भवती। उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट में किया जाए वो फलवती हो जाती है। अति उत्कृष्ट तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व, हिरण्यगर्भ तत्व, सब उत्कृष्ट तत्व है, चेतन तत्व है, महान सर्वव्यापक आदि है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर शक्ति है, सर्वेश्वर रूपा है। ऐसा होने के नाते उस तत्वों का दृष्टि में कहा किया शब्द रूप ओम जो जड़ में किया। चेतन का दृष्टि जड़ में करना तो उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट में कर दिया, अतः अवश्य फलदायी होगा। और कहते हैं ओम इदिगम सर्वम, ओम ये शब्द है ये संपूर्ण का विधान है। ओम इति इदम सर्वम कह दिया। ओम यह जो है शब्द रूप वो कैसा है? सब कुछ है। जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हो अभिधाय अभिधेय रूपेण वह सब इस अभिधान से भिन्न होता है। कैसे हो जाएगा कि घटा पटा मट जितने बाह्य पदार्थ हैं ये वास्तव में तत्त रूप जो है ना नाम से अलग नहीं है। नाम जो शब्द प्रयोग कर रहे हो घट, उससे अलग कोई अभिधेय नहीं है। मांडव्य उपनिषद पर यही समझाया था, अभिधान अभिधेय से भिन्न है। और सकल अभिधेय घट पट मट सारा जितने भी नामवाचक शब्द है, जितने भी शब्द संसार में वो सब कहाँ है? अकार वही सर्वावाक, अकार में सब अंतर्भाव हो जाएगा। सकल अभिधेय तत्व अभिधानों में, सकल अभिधान आकार में, और वो आकार कहाँ है? ओम में। अरे ओम ही इदम सर्वम, ऐसा इसका मन से ध्यान करना चाहिए। और सभी शब्द ओमकार से व्याप्त है। जैसे पहले समझा चुके हैं, वो जो डंडी होती है पत्ती का वही वो आगे बढ़ता है और पूरे के पूरे नाड़ी जाल बना करके पूरा पत्ता में फैला हुआ होता है। उसी पर ओम ही जड़ है, यही आगे बढ़ करके पूरा संसार में शब्द रूपेण व्याप्त है और शब्द बिना अभिधेय रूपेण भी वही विद्यमान है। इसलिए अब स्तुति आरंभ करते हैं। ओम यह अनुकरण है, क्योंकि इसी से दूसरे की बात को स्वीकार किया जाता है। जैसे आजकल की भाषा में हाँ जी ठीक है बोलते हैं ना आप लोग, जब कोई कुछ बोल रहा है तो। पहले जमाने में हर चीज के लिए ओम करता, ओम 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 ओम, ठीक है आप जो बोल रहे हैं स्वीकार है। अनुकृत रस्म हुआ, हस्म वही तीन अव्यय यहां पर भी है। अभी इतना ही नहीं, और भी बात यह है कि ओ श्रावय, इस प्रकार प्रेरणा पूर्वक याज्ञिक लोग भी प्रतिश्रवण किया करते हैं। यदि आश्रावयंती, ओ श्रावय, इस प्रकार से ऋत्विक लोग भी, समस्त याज्ञिक लोग अपने यज्ञ कर्म काल में भी एक दूसरे को जो कोई बात हो वे प्रेरणा पूर्वक जब प्रतिश्रवण करना होता है तो ओम का ही प्रयोग किया करते हैं। और ओम इति सामान्य गायन्ति, ओम ऐसा कहकर ही उद्गात्रिगण अपने साम का गान किया करते हैं। साम गान करने वाले उद्गात्रिगण साम गान करते हैं। और ओम शोम ऐसा कहते हुए होत्रिगण जो ऋत्विक लोग हैं, गीत रहित ऋचा जो शस्त्र है उनको गाने वाले शस्त्रों का शंसन करते हैं, पाठ करते हैं। और अध्वर्यो ओम शोम यदि शस्त्राणि शंसन्ति के बाद ओम इति अध्वर्यो प्रतिक्रम प्रतिगृणाति, ओम ऐसा कहते हुए ही अध्वर्यो क्या करता है? प्रत्येक कर्म के प्रति ओम ओम ऐसा उच्चारण करता है। बिना ओम उच्चारण के कोई कर्म करेगा ही नहीं। जितनी भी कर्म करनी होती है सब कर्मों के शुरू में वो ओम जरूर कहेगा। इसलिए कि अन्य समस्त ऋतु सतर्क भी हो जाए, अब कुछ होने वाला है, आगे क्या होगा, हमारा क्या कर्तव्य है, अपना अपना सब कर्म ही उनको ध्यान में आ जाता है। इसलिए जान करके हर कर्म के शुरू में ओम कहता है अध्वर्यु।
प्रतिकर्म ने प्रतिकर्म, प्रतिगृणाति बारंबार कहता है। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा जो महान ऋत्विक है, मुख्य ऋत्विक है, प्रेरणा देता है सभी को आचमन आदि करने के लिए, क्योंकि वो तैयार हो तब कर्म शुरू होगा। जो ब्रह्मा एक ऐसा पद है यज्ञ मंडप में, जो वह तीनों वेदों में विद्यमान सकल कर्मों को जानता है और चौथे विद्यमान सकल कर्म संबंधित कथाओं को आदि को भी जानता है। यदि चतुर्वेदी होता है वो ब्रह्मा। अधिक जिस किसी वेद के संबंधित जो कोई भी कर्मकांड में गलतियां हो जाए वो सब अपनी दृष्टि से और उपासना से दोष को दूर करता है। इसलिए वो तैयार बैठना चाहिए ना, तभी सकल कर्म होना है। जिस पर हम दृष्टांत देते हैं, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, सब में क्या होता है, खेलों में एक अंपायर होता है, निर्णायक व्यक्ति। वो जब तक तैयार नहीं हो तो खेल चलेगा ही नहीं। वो तैयार हो जाएगा ना और सीटी बजा देता है। फुटबॉल वगैरह में क्या होता है, सीटी बजता है। और क्रिकेट वगैरह में हाथ से इशारा यूं रोकता है, हम तैयार हो गए हैं, देखने रहे, बिल्कुल ठीक ठाक देख रहा हूँ। और अगला खिलाड़ी खेलने वाले भी तैयार है, तब हाथ हटा था, अब फेंको बॉल, सब तैयार है। तो उसी तरह से यहाँ पर ब्रह्मा है, खुद तैयार होता है पहले और देखता है सब तैयार रहा, सब रेडी है, तब कर्म शुरू करने के लिए आदेश देता है। तो वो ओम कह करके आदेश देता है। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, और ओम ऐसा कह करके ही यजमान को अग्निहोत्र करने के लिए अन्य ब्राह्मण आज्ञा देते हैं। ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षन आह ब्रह्म उपाप्रवानीति, अध्ययन करने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वे लोग भी क्या करते हैं, ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ ही कहते हैं कि मैं वेद या पर ब्रह्म को प्राप्त करूं, ब्रह्म उपाप्नवानी, मैं वेद को प्राप्त कर लूं, ऐसी भावना से ओम उच्चारण करते हैं। या मैं पर ब्रह्म को प्राप्त करूं, कि वेद क्या है, पर ब्रह्म ही वका वांग्मय स्वरूप वेद है। वेद को प्राप्त करना मतलब क्या, पर ब्रह्म को एक तरह से प्राप्त करना है। ब्रह्म उपाप्नोति, ऐसे कहकर वह उपासना करता है, वेद पाठ करता है, इसलिए वह ब्रह्म को ही अंत प्राप्त कर लेता है, वेद को ही वह प्राप्त कर लेता है। भाष्यम ओम इति शब्द स्वरूप परिच्छेदार्थ। देखो इति शब्द क्यों बोला, ओम इति सर्वम, ओम इति ब्रह्म, दोनों जगह इति क्यों कहा गया, वो इति की महिमा बता रहे। देखिए ओम इति ब्रह्म, ऐसे कहने का मतलब क्या, यदि इति शब्द ना होता तो क्या अर्थ निकलता। 3 नंबर टिप्पण, तद अभावी ही ओम ब्रह्म इत्ये अस्य ओम शब्दार्थो ब्रह्म इत्यर्थस्य। तब क्या हो जाता है, ओम ब्रह्म ऐसा पाठ होता, इति ना होने से। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, ओम शब्द का अर्थ ब्रह्म ऐसा होता। ओम शब्द का अर्थ ही ब्रह्म है, ओम ब्रह्म का प्रतीक है, यह अर्थ नहीं होता। इति होने से ओम हो गया प्रतीक, प्रतीक किसका, ब्रह्म का प्रतीक है वो, इति होने से। इति हटा दो तो ओम और ब्रह्म दोनों पर्यायवाची हो जाएगा। ओम शब्द का अर्थ ब्रह्म हो जाएगा, ये अर्थ हो जाती। वो इष्ट नहीं है यहाँ, तो ये उपासना प्रकरण है ये। इत्यर्थ प्रतीयत न सो उपासना उपयोगी, इन ऐसा अर्थ जो लेना उपासना में उपयोगी नहीं है। अच्छा, इससे पहले 1 नंबर 2 नंबर टिप्पणी भी है। ओम शोम शस्त्राणी में देखिए, ओम इति शस्त्राणी इति भाष्यानुमत पाठ। ओम इति शस्त्राणी सीधा शोम नहीं है, ओम शोम करके दिख रहा है ना, इन भाष्यकार को ऐसा लगता है केवल ओम इति शस्त्राणी होना चाहिए, शोम बीच में नहीं होना चाहिए। भवृचा होतारोपी प्रणवोच्चारणेन ओम शोम इति शब्दोच्चारणेन शस्त्राणी पठन्ति सायन भाष्यम। लेकिन सायन भाष्य कहते हैं कुछ भवृचा शाखा वाले लोग, होता लोग हैं, वो क्या करते हैं, प्रणवोच्चारण के साथ में ओम शोम यह शब्द भी जोड़ करके उच्चारण करके शस्त्रों का पाठ करते हैं। वही सायन भाष्य बता ओम इति ब्राह्मण इति, आगे के लिए भी ओम इति ब्राह्मणा प्रवक्षन्नाः, वहां पर भी सायन भास्कर कुछ अधिक बोल रहे हैं। क्या बोलते हो, ब्रह्म यज्ञम चिकीर्षो ब्राह्मणो ब्रह्म यज्ञ नामक प्रवचन से आदौ प्रणव प्रयुंक्ते। ब्रह्म यज्ञ करने की इच्छा से ब्राह्मण लोग ब्रह्म यज्ञ नामक प्रवचन का आदि में प्रणव का प्रयोग करते हैं। तथा ब्रह्म यज्ञ प्रकार ने समानार्थम
कि ब्रह्म यज्ञ का प्रकरण में पाठ भी यह है, दक्षिणोत्तरौ पाणिपादौ कृत्वा सपवित्रौ ओम इति प्रतिपद्यते। दक्षिणोत्तरौ पाणिपादौ कृत्वा, कहते हैं कि हाथ और पैर सबको बिल्कुल आसन में बांध करके बैठ जाए। सुखासन में बैठ गया दक्षिणोत्तर करके, फिर दोनों ओर हाथ रख लिए, तब ओम का उच्चारण करनी चाहिए। प्रतिपदित ब्रह्मयज्ञ प्रारंभ तीर्थ, और अर्थ करते ब्रह्मयज्ञ को तब आरंभ करता है। ब्रह्मयज्ञ क्या है? वेद का पाठ करना ही ब्रह्मयज्ञ है। वेद का स्वशाखा का अध्ययन, स्वाध्याय, इसका नाम ब्रह्मयज्ञ। इसका मतलब जो भी वेद पाठ होता है उससे पहले ओम का उच्चारण होता है। आप इसलिए शांति पाठ करते तो क्या करते हैं? पूर्णमद नहीं बोलते हैं, ओम पूर्णमद ओम से शुरू करते हैं, समाप्ति में भी ओम, अंत में भी ओम। इति शब्द स्वरूप परिच्छेदार्थ, इति शब्द स्वरूप का परिच्छेद करने के लिए है। स्वरूप का निर्देश, परिच्छेद मतलब स्वरूप का निर्देश करता है। ओम यह शब्द अर्थ को निर्देश नहीं कर रहा। स्वरूप निर्देश का मतलब क्या? अ उ म इत्याकार। ओम का स्वरूप क्या है? अ उ म। ओम का अर्थ क्या है? परब्रह्म अपब्रह्म। अर्थ निर्देश नहीं है, स्वरूप निर्देश है। अक्षर वो जो शब्द है उसका निर्देश करने के लिए शब्द आया है। ओम इत्यादि शब्द रूपम, इसका स्पष्ट कर लेते भाषकर आगे। ओम यह जो शब्द रूप है वह ब्रह्म है। यदि मनसा धारित, उन्हें उपासित, ऐसे मन के द्वारा धारणा करनी चाहिए, उन्हें उपासना करनी चाहिए, और उसको अपने मन को उस ओम रूपी जो, क्योंकि धारणा क्या होता है? देश बंध चित्तस्य धारणा, योग सूत्रकार ने कहा एक देश बांध दो। अब किस देश में बांधना? ओम रूपी शब्द है, और शब्द में अपने चित्त को बांध के टिकाए रखने का नाम धारणा, और उसकी निरंतरता बन जाए वो ध्यान हो जाता है। प्रत्येकता ध्यान। भाष्यकार पहले धारणा के लिए जोर दे रहे, धारित इसलिए बोली, ध्यायत नहीं बोले सीधे सीधे, धारित मने उपासित। यतः ओम इदम सर्वम, जिसलिए कि ओम यह जो चीज है, शब्द है, वही वास्तव में इदम सर्वम, सर्वम में शब्द रूपम ओमकार व्याप्तम, क्योंकि समस्त शब्द वांगमय जो रूप है, इस संसार में जो कुछ भी शब्दोच्चारण कर रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति कर रहा है, चिड़िया है, पशु है, पक्षी है, चींटी, जो भी कुछ शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, निकल रहा है उन लोगों से, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे कैसा भी हो, वह सकल शब्द रूप क्या है? ओमकार की तरह व्याप्त है। क्योंकि ओमकार एक अवयव से व्याप्त है। वास्तव में ओमकार के अवयव क्या? अ से व्याप्त संपूर्ण वाणी, अकार सर्वाक श्रुति कहती है। और छांदोग्य में दृष्टांत भी दिया, जो पहले विचार हो चुका है, पृष्ठ 19 में आया था, टिप्पण नंबर में। तद्यथा शंकुना श्रुत्यंतरा, छांदोग्य 2:30-3 में, 2:30, 2 और 3 दो मंत्र इकट्ठा दिए थे ना वहां पे। वहां पर 19वें पृष्ठ में समझाया, और 36वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं। यदि श्रुत्यंतरात् अभिधान तंत्र में अभिधेयमित्यता, क्योंकि अभिधान के अधीन ही अभिधेय होता है। मांडव्य परिषद सिद्धांत है, अभिधान और अभिधेय का भेद करते हुए आप जो है ब्रह्म को सिद्ध किए थे, अद्वैत ब्रह्म को। इसे कहते हैं अभिधान के अधीन ही, यस्माद अभिधान तंत्रम अभिधेयम इत्यतः इदम सर्वम, इसलिए सब कुछ संसार जो दिख रहा है अभिधेय रूपा, या अभिधेय रूपा जो संसार है वह अभिधान ओम से अभिन्न है। इसलिए ओम रूपी शब्द का चिंतन करने से, ध्यान करने से, धारणा करने से, भजन करने से आपको अपर ब्रह्म के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड की जो कोई भी वस्तु चाहिए वो मिल जाएगा। इदम सर्वम ओम है, वह सारा जगत का प्रतीक ओम है, अपर ब्रह्म का प्रतीक है। और परब्रह्म चाहे मोक्ष चाहते हो वो भी उसी से मिल जाएगा, कि परब्रह्म का भी वही प्रतीक है। इत्यतः, इसलिए ही कहा यहां श्रुति ने, इदम सर्वम ओमकार इत्युच्यते, यह संपूर्ण जगत जो अभिधेयात्मक है, यह अभिधान रूपा ओम ही है। ओंकार, ये यहां तक केवल विधि हो गया। अब स्तुति आरंभ करते हैं। ओंकार स्तुत्यर्थम उत्तरो ग्रंथ, एतादृश जो महान प्रतीक, चाहे भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है,
निर्भर होता है आप क्या चाह रहे हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदायक है ओमकार। ऐसे इस ओमकार का स्तुति के लिए आगे के समस्त ग्रंथ शेष वही अनुवाक पूरा का पूरा समझना चाहिए। क्यों उसकी स्तुति करना चाहते हैं आप? कहते उपासत्वात्मस्य, क्योंकि ओंकार के अंदर उपासता हमने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उपास्य की स्तुति करने से उपासकों को उस उपास्य की उपासना करने में बड़ी प्रेरणा मिलती है। ओम इत्यद अनुकृति ही अनुकरणम। ओम यह जो शब्द है वो अनुकृति है, मन अनुकरण। अनुकरण का मतलब कोई व्यक्ति कहते करोमी, कोई कहते यास्यामी, मैं करूँ, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा। जाओ में क्या कहेंगे आप? ऐसे जब कोई कहता है या करता है तो आप जवाब में ओम इति अनुकरोति अन्यः, दूसरा ओम करके उसको सहमति दे रहा है, स्वीकृति दे रहा है। ठीक है भाई, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। ओम ओम का मतलब जाओ, कोई नहीं। जाना चाहते हो जाओ, करना चाहते हो करो। ओम कह दिया मैंने करो। करोमि कृतम यासम चेति कृतम उक्तम ओम इति अनुकरोति अन्यः। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृतम, इसी का ही व्याख्या एक तरह से उक्तम, करोमि यास्यामि चेति शिष्यादि न उत्तम, करोमि अथवा यास्यामि इतर शिष्यादि जो कहा जाता है तो आचार्य यदि क्या कहते हैं? ओम इत्यम आचार्य यदि अनुकरोति, अभ्युनुजानादित्यर्थ सम्मति दे देते हैं। ठीक है करो, जाओ इत्यादि। जैसे हिंदी में कहते करो, हाँ चलो करो, तो उसकी जगह वो क्या कहते हैं? ओम। जाना चाहता, हाँ जाओ, ऐसा हम लोग बोलते कोई नहीं जाओ, लेकिन वास्तव वहां होना चाहिए ओम। ओम कहने का मतलब जा सकते हैं। अद ओंकार अनुकृति ही, इसलिए ओंकार क्या है? अनुकरण है, समझो। हस्मवा तीन तीन अव्यय क्यों है यहाँ पर? प्रसिद्ध्यर्थ द्योतका, ये लोक व्यवहार में एतादृश प्रसिद्धि को द्योतन करने के लिए तीन तीन अव्यय का प्रयोग हुआ। प्रसिद्धम ओंकार अनुकृतित्व, क्योंकि लोक में ओंकार की अनुकृतित्व स्वीकृतित्व जो जो चीज है वह प्रसिद्ध है। अपिच ओ श्रावयति प्रैषपूर्वकम आश्रावयन्ति प्रतिश्रावयन्ति, और अपिच ओ श्रावय, ऐसा प्रयश पूर्वक आश्रावयन्ति, प्रेरणा पूर्वक याज्ञिक लोग एक को दूसरे के जवाब में इस प्रकार से प्रतिश्रवण करते कराते हैं। इस पर 2 नंबर में बड़ा विस्तार समझाया है। वहां सारी याज्ञिक प्रक्रिया क्या है कि दर्श पूर्णमास आदि यागों में यजुर्वेदोक्त कर्मानुष्ठायिनो अध्वर्यः, हमेशा यजुर्वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाला किसी भी कर्म कांड में हो अध्वर्य हुआ करता है। इसे ना हम लोग क्या हमने बताया था, लिखाया है आप लोगों को। ऋग्वेद के 4 होते हैं, ऋत्विक, होता वगैरह, यजुर्वेद में अध्वर्य वगैरह, सामवेद का उद्गाता वगैरह, और अथर्ववेद का ब्रह्मा वगैरह होते। कुल 16 होते, एक एक के 4 16 ऋत्विक। तो अध्वर्य मुख्य है वह यस्मिन् काले आग्निद्रम प्रत्याश्रावयति प्रहिषमंत्रं प्रयुज्यते। आग्निद्र नामक ऋत्विक को उद्देश्य करके क्या बोलता है वो कहा कि आश्रावय बोला। तब क्या हुआ कि प्रहिष मंत्रम प्रयुज्यते, तब वो प्रहिष मंत्र प्रयोग कर दिया। तदानीम तब जवाब में अग्निद्र क्या बोलेगा? जवाब में अग्निद्र कहेगा कि ओ आश्रावय, तदानीम ओ श्रावय इति मंत्रम पठन्ति। अतएव आपस्तंभ, लेकिन कहीं पर ऐसा मतभेद है, ओ श्रावय कहा जाए, आश्रावय कहा जाए, ओम श्रावय कहा जाए, क्या जवाब में बोलता है वो? तीनों ही पक्ष है करके आपस्तंभ सर्वसूत्रकार कह रहे। देखिए, आकारादिम ओकारादिम ओंकारादिम च तम मंत्र विकल्पेन उदाजहार। आकार को आदि में रख करके अथवा ओ को अथवा ओम को आदि में रख करके विकल्प को बोल सकता है। आश्रावय, ओ श्रावय, ओम श्रावयति, श्रावयति जवाब में कहता है। तेज पक्षेश उन पक्षों में से यहाँ 33 उपनिषद में जो बताया है वो बीच वाला द्वितीय ओकार आदि पक्ष, ओकार आदि में हो वह पक्ष को यह दिखाया।
अत्र श्रुत्य उदाहरता मंत्रगत ओकार आग्नित्र संबोधनार्थ। मंत्रगत ओकार जो है आग्नित्र का संबोधन करने के लिए होता है। हे आग्नित्र देवान प्रति हविष्य प्रदान अवसरम श्रावयति मंत्रार्थ। कहने का तात्पर्य है अरे आग्निद्र देवताओं के प्रति हविष्य प्रदान का अवसर आया है, अतएव उसके संबंधी मंत्रों को आप पाठ करके सुनावे। अपि शब्द त्रिपरिषद के मंत्र अपि क्यों बोला, अपि च तब कहते अपि जो आया है वो किस लिए है, वक्ष्यमाण उदाहरण समुच्चय अर्थ, आगे आने वाले उदाहरणों का समुच्चय करने के लिए है। अपि का अर्थ च में, च होता है समुच्चय। अध्वर्यवपि ओकारेण प्रणव भागे नैव, भागे नैव, भागे और नैव अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ। भागे न एव आश्रावंती सायन भाष्यम। ओ लोग भी यह विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं, आ ओ अथवा ओम शुरू में जो चाहे सो बोल सकते हैं। अपिच ओ श्रावयति तथा इसी प्रकार से भाष्यम ओम इति सामान्य गायन्ति सामगाः। ओम ऐसे सामगान करने वाले अध्वर्यों के आदेश के अनुश्रवण करने के अनंतर जो उद्गात्रिगण है, जो गायन करने वाले सामगान करने, वो लोग भी ओम ऐसा कहा करके ही सामगान करते हैं। ओम इति शस्त्राणि शंसन्ति शस्त्र शंसितारोपी। इसे ओम ऐसा कह करके ही शस्त्र पाठ, शस्त्र क्या होता है आंधी बता रहे, गीति रहिता ऋचा उच्चनते। गीति रहित सीधे सीधे पाठ करना, गायन के स्वर आलाप वगैरह कुछ नहीं, सीधे सीधे गाना, सीधे सीधे पाठ करना समझो, उसका गीति रहिता ऋचा, उसका शस्त्र कहते हैं। निष्कैवल्य प्रउगादि नाम कानीति सायनवाच। भाषा में टिप्पण एक शस्त्र का दृष्टांत दिया, निष्कैवल्य प्रउगाद ऐसे कोई मंत्र है, उसको सीधे सीधे पाठ करने का नाम ही शस्त्र पाठ है। उसका होत्रिगण लोग करते हैं इधर शंसन कर्म, उनका काम है ये करना। वे लोग जो है अध्वर्य का आदेश प्राप्त करके एतार शंसन कर्मों को करते हैं। तथा ओम इति अध्वर्यो प्रतिगर्म प्रतिगृणादि, इसी प्रकार से ओम ऐसा कह करके अध्वर्यो प्रतिगर्म ने प्रत्येक कर्मों को प्रतिगृणादि उच्चारण किया करता है। टिप्पण नंबर 6। तो प्रतिगरण भी कैसे होता है, वो आनंद ओ थामो दैवेति शब्दम अध्वर्यो प्रतिगृणाति, कहता है ओ थामो दैवेति, दैव इस प्रकार से शब्दों को इति शब्दगम अध्वर्यो प्रतिगृणाति प्रति बार कथन करता है। इसको समझाया ओ थामो दैवेति शब्दम तथा जो उत्तम आश्वलायनीय श्रौत सूत्रे, आश्वलायनी श्रौत सूत्र में शस्त्र स्वर प्रतिगर ओ थामो दैवेति 5वां अध्याय 9वें 4वां सूत्र में शस्त्र से स्वर इव स्वरो यश शस्त्र स्वर, शस्त्र में जिस प्रकार से गायन रहित स्वर होता है वैसे ही गायन रहित स्वर को लेकर के ये बोलेगा अध्वर्यो। किंचित प्रतिगीर्यते प्रति उच्चार्यते इति प्रतिगर। प्रतिगर का मतलब क्या, गर मैंने जहर ऐसा अर्थ नहीं ना, यहाँ पर प्रति गीर्यते मैंने उच्चार्यते इति प्रतिगर। मंत्रम इति अनुक्त्वा पद कदम्ब कथया प्रतीयमानस्यापि शब्दत्व मात्रोक्त्या नात्र अवयवार्थ गवेषणे प्रेतितव्यम इति ध्वनेति। कहने का मतलब मंत्रमिति अनुक्त्वा पद कदम्बगतया प्रतिमानस्यापि शब्दत्व मात्रोक्त्या, मंत्रम ऐसा कहना चाहिए, न कह करके उन्होंने क्या किया शब्दम कह दिया। ओ थामो दैवेति शब्दम अध्वर्यो प्रतिगृणाति, ऐसा है ना, शब्दम प्रतिगृणाति क्यों कहा, मंत्रम प्रतिगृणाति क्यों नहीं कहा, उस पर बात कही जा रही है। मंत्रम ऐसा ना कह करके शब्दम कहने का तात्पर्य है वह उच्चारण मात्र कर शब्दों को अर्थ का गवेषण, अर्थ का विचिंतन मनन विचार नहीं करेगा। तथा च वौषड्यादिवत संकेत मात्रतया अस्य उच्चारणे प्रतिशंसनम प्रतीयते, इसलिए वौषट इत्यादि के समान संकेत मात्र रूपेण निशब्द समूह का उच्चारण करके वह अनुमति प्रदान कर रहा है और निवेदन भी करता है। सायन भाषा में अंतर कर दिया, ओ थामो द इव, दैव नहीं कर दिया वहां, ओ थामो द इव
इति पठित, ऐसा पाठ कर दिया। दैव पाठ नहीं है, द इव। आशुलायनी शौत सूत्र और वहां के सायन भाष्य में यह अंतर है, वेद के सायन भाष्य में और शौत सूत्र में अंतर है। ओकारेण होता संबोध्यते, ओकार के द्वारा होता को संबोधित किया जा रहा है। हे होता अथ अर्धर्ष शंसन अनंतरम अस्माकं मोद इव हर्ष एव संपन्न इत्यर्थ इत्युक्तम। ऐसा सायन भाषा कहते हैं भाई आपने आधे ऋचादि के शंसन के माध्यम से हम सबको आनंदित कर दिए के समान आनंदित कर दिए हो। क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया, कर्मकांड शुरू हो गया तो सबको खुशी होगी, तो इंतजार कर रहा है शुरू हो जाए तो प्रसन्नता होती है। इसलिए तो आपने अर्धर्ष आदि मंत्रों का पाठ करके हमें आनंद किया है। ये वास्तव इसका अर्थ है। भाष्यकार कहते हैं एतादृश अर्थ वाले शब्द समूह को वो पाठ करता है। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति अनुजानाति, ओम ऐसा ब्रह्मा ही प्रस्ताव रखता है, सबको जो है अनुमति देता है, प्रयशपूर्वकम आश्रावती प्रेरणा पूर्वक सबको कार्य करने का अनुमति देता है। इस पर टिप्पण दिया है 3, समझा रहे कैसे होता है वो प्रक्रिया। वेद प्रयोगज्ञ ऋत्विक ब्रह्मा, वेद त्रयों में जितने भी प्रयोग बताया उस कर्म के संबंधी उन सबको जानने वाला जो ऋत्विक है वही ब्रह्मा रूपी जो पद को प्राप्त करता है। कर्मकांड में यज्ञ मंडप में ब्रह्मा एक पद होता है, वो पद में बैठेगा, वर्ण किया जाएगा उस ब्रह्म पद पे। सैदा प्रोक्षण आदि क्रियासु अन्यान ऋत्विज प्रेरित, जब प्रोक्षण आदि क्रियाओं में अन्य ऋतुओं को प्रेरणा देता है तदानीम तब क्या कहता है ओम प्रोक्षयति एवं प्रणव परसरण एवं प्रसौति प्रेरयति। इस प्रकार से प्रणव पूर्वक ही तत्त कर्मों के लिए विशेष कथन करता प्रेरणा कर देता है। ओम इति अग्निहोत्र अनुजानाति, ओम ऐसा कह करके ही यजमान को अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए ध्वर्यो अनुमति देता है। इस पर भी टिप्पणी 4, ओम इति अग्निहोत्र अनुजानाति अत्र सायन भाष्यम, अग्निहोत्र हो में अध्वर्यो हो होम द्रव्यम क्षीरम तत्पात्राद अग्निहोत्र हवणी नामके पात्रे यदा श्रवेण उन्नयति तदानीम ओम उन्नेष्यामि हव्यम देवेभ्यः इत्यादि मंत्रेण यजमानं प्रति अनुज्ञां याचते स च यजमान ओंकारेण अनुज्ञां प्रेच्छति। यजमान ओंकार के द्वारा यजमान को अग्निहोत्र कर्म करने के लिए अनुमति देने का मतलब तात्पर्य क्या, वो अलग है। यहाँ यजमान खुद को करता नहीं है, क्योंकि यजमान ने तो वर्ण कर लिया है तो अध्वर्यु करेगा। तो इसलिए अध्वर्यु क्या करेगा, यजमान से अनुमति लेगा, यह आपका जो काम है वो मैं कर रहा हूं, आप अनुमति देंगे तो मैं करूंगा। कि दूसरे के काम आपको करना है तो पहले दूसरे का अनुमति लेना चाहिए, नहीं तो क्या मेरा अधिकार का हनन हो गया है या नहीं। इसलिए कहते हैं वह प्रक्रिया क्या है, वहां पर अग्निहोत्र होम में अध्वर्यो क्या करेगा, होम द्रव्य रूपा दूध को उस पात्र से, कौन से पात्र से, अग्निहोत्र हवनी नामक है पात्र, वह दूध जो भगोने में बड़ा भगोन में रखा है और उस भगोने से उठाकर क्या करेगा, अग्निहोत्र हवनी नामक की दूसरा पात्र है उसमें डाल देगा। डाल करके क्या करता है वो पात्र यदा श्रुवेण उन्नयति, श्रुआ पात्र से उन्नयन किया तदानीम तब क्या बोलेगा, उन्नेष्यामि हव्यम देवेभ्यः कहेगा, मैं ये दूध को इस पात्र से अग्निहोत्र कर किया जाता है जिस पात्र के द्वारा उस पात्र में डाल रहा हूं, ले जा रहा हूं। जैसे बात सुनता है यजमान समझ लेता है वो मेरे से अनुमति चाह रहे हैं, मेरे से अनुमति मांग रही है, यजमान प्रति अनुज्ञां याचते, तो सोच यजमान, यजमान क्या करेगा, हाँ जी कीजिए मेरे तरफ से आप अग्निहोत्र, हाँ जी बोलेगा ना वो, तो हाँ जी के जर क्या है वहां ओंकार का प्रयोग करेगा, ओंकार अनुज्ञां प्रेच्छति इति भावः। भाष्यम जुहोमि इति उक्ते ओमित्यव अनुज्ञां प्रेच्छति, जुहोमि ऐसा कहने के बाद तुरंत ही ओम ऐसे अनुज्ञा प्रदान करता है। मैं हवन करता हूं ऐसा यजमान के कहने पर ओम ऐसा कहकर उस यजमान को अग्निहोत्र करने के लिए अध्वर्यु अनुमति देता है। दोनों ही बातें मर्जी है, इसका मतलब
अंतर दिख रहा है। सायन भाष्य में और यहाँ के अंतर दिख रहे हैं। यहाँ के भाष्यकार कहने के अनुसार, सायन के अनुसार होता है कि वहां उसने अनुमति मांगा, ध्वर्यु ने यजमान से अनुमति मांगा, मैं तुम्हारा तरफ से मैं तुम्हारे लिए अग्निहोत्र करने जा रहा हूं। और यहाँ उल्टा है, यजमान अनुमति मांग रहा है ध्वर्यु से, ध्वर्यु ओम करके अनुमति दे रहा है। इस तरह की बातें। ओमित्यो ब्राह्मण प्रवक्षन प्रवचनम करिष्यन अध्यक्ष्यमाण ओमित्यवाह। ओमित्यो ब्राह्मण प्रवक्षन, ओम ऐसा ही ब्राह्मण कथन करते हुए, कहते हुए, प्रवचनम करिष्यन प्रवचन करते हुए, अध्यक्ष्यमाण अध्ययन करते हुए, ओमित्यवाह ओम ऐसा ही कहता है। ओम इति प्रतिपद्यते अध्येतुम इत्यर्थः, ओम का ही शरण लेता है, हाँ, पाठ करने के लिए। ओम के शरण गए बिना किसी वेद मंत्र, वेद का कोई शाखा हो, कुछ भी हो, एक मंत्र का पाठ करना हो तो शुरू में ओम कहना जरूरी है। प्रतिशंसनम उच्चारयतीत्यर्थः। ब्रह्म वेदम उपाप्रवानीति प्राप्नुयाम गृहीष्यामि। ब्रह्म मने वेदम। ब्रह्म शब्द का दो अर्थ कर रहे हैं यहां, अथवा कहेंगे भाष्यकार। पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और दूसरा ब्रह्म शब्द का अर्थ करेंगे परमात्मा, ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म ही लेंगे। वेद उपाप्रवानी, तब उपाप्रवानी का अर्थ हुआ प्राप्नुयाम गृहीष्यामि, वेद को ग्रहण करूंगा, वेद को गुरु से सुन करके या सुनाते हुए मैं उसका अध्ययन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, ऐसी भावना से करेगा। अतएव उसे क्या मिलेगा? उपापनुत्यो ब्रह्म, जिसको उद्देश्य करके ओम उच्चारण करके आरंभ किया है, वही वेद को वह प्राप्त कर लेगा। उस स्थिति में वह धातु क्या लेना? वच परिभाषण धातु को लेना, वच परिभाषण धातु को लेंगे। इच्छित आनंदगिरी वच परिभाषण स्वरूपम प्रथम व्याख्यान। द्वितीय व्याख्यान में क्या करना? वह प्रापण इति सृष्टव्यम। कहा? ब्रह्म शब्द में नहीं, ब्रह्म शब्द तो बृहु धातु है। उपाप्रवाणी में जो कहा ना इसने मंत्र में का अंत में, ब्रह्म प्रवक्षन आह, नहीं, ब्राह्मण ओम यदि ब्राह्मण प्रवक्षन आह, प्रवक्षन आह में प्रवक्षन शब्द में क्या है? वच धातु भी हो सकती है, वह धातु। वच धातु का भी अर्थ प्रवक्षन होता है, वह धातु का भी अर्थ प्रवक्षन ही होगा। वच धातु लूंगा तो वेद, वह धातु लूंगा तो शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति। इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं वेद उपाप्रवान प्राप्नुयाम भविष्यामि उपापनुत्येव ब्रह्म। अथवा दूसरा पक्ष क्या है? जब वह प्रापणे से प्रवक्षण कर दोगे तो जब ब्रह्म को मैं भविष्य में प्राप्त करूंगा, इस ओम को उच्चारण करते हुए धारणा ध्यान आदि करूंगा, जीवन भर इस प्रकार से करते 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 मर भी जाता हूं तो निश्चित रूप में अपने स्वरूप को ब्रह्म को ही प्राप्त करूंगा। ऐसी भावना से ओम को उच्चारण करता है ब्रह्म परमात्मा। तम उपाप्रवानी थी आत्मानमेव प्रवक्षण प्रापयिष्यन्। देखो इसलिए वह प्रापणेगा ना, इसे प्रापयिष्यन् ओम इत्यवाह, ओम को ही प्राप्त करूंगा ऐसी भावना करते हुए, प्राप्त करते हुए साक्षात मान लो अपने आत्मा को ही प्राप्त करते हुए वो ओम ऐसे उच्चारण करता है। सच तेन ओंकारेण ब्रह्म प्राप्नतेव। इसलिए वही से ओंकार उच्चारण धारणा ध्यान आदि के द्वारा अवश्य ही वेद अथवा स्वरूप को प्राप्त करेगा ही। ओंकार पूर्व प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्तम यस्मात् भवति तस्मात् ओंकारं ब्रह्म इति उपासीत इति वाक्यार्थ। स्तुति समाप्त हुआ, फिर वापस लौट गए ओम इति ब्रह्म, है ना, शुरू में विधि, उस विधि को दोबारा घटा रहे हैं स्तुति के साथ। यस्मात् जिसलिए ओंकार पूर्वक ही प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्तम, चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म। आपने देखा पूरा प्रकरण, क्या आपने देखा? लौकिक कर्म में भी ओम करके अनुमति दी जाती है, अनुज्ञा दिया जाता है, आदेश भी ओम का प्रयोग होता है। सकल लौकिक कर्मों में को भी ओम कह करके शुरू करते हैं तो सम्यक उत्कृष्ट फल प्राप्ति होती है। और वैदिक कर्मों में तो कहना ही क्या, सकल ऋत्विक लोग पूरा का पूरा कर्म कांड में एक दूसरे को अनुमति सहमति देते हुए सदा ओम का ही उच्चारण करते हैं। इसलिए ओंकार पूर्वक किए जाने वाले सकल क्रियाकलापों
अवश्य फलदायी होते हैं। फलवत्तम भवति अस्मात्, जिसलिए ऐसा होता है। तस्मात् ओमकार को, ओमकार रूपी शब्द को, उस शब्द में ब्रह्म दृष्टि करना। ओमकार ब्रह्म उपासित, ओमकार को जैसा शालिग्राम या प्रतिमादियों में विष्णु ऐसे दृष्टि करके उपासना करते हैं, अर्चना करते, पूजा पाठ करते हैं, तो अवश्य फलदायी होता है। उसी प्रकार से ओम रूपी शब्द को साक्षात ब्रह्म दृष्टि करते हुए उस ओम का चिंतन मनन ध्यान आदि करने से ओम के माध्यम से हमें अपर ब्रह्म या पर ब्रह्म रूपा सकल फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ये संपूर्ण वाक्य कहकर समझना चाहिए। तब कहता है पूर्व पक्षी महाराज, फिर तो उपासना, ये जो ओम की उपासना, अपने इसे पर ब्रह्म प्राप्त है, अपर ब्रह्म सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपर ब्रह्म के अंतर्गत तो स्वर्ग आदि है ना, फिर ओम का ही उपासना से सब कुछ मिल जाने वाला है, ओम के ही विज्ञान से सब कुछ मिलने वाला है। फिर अन्य कर्म और उपासना व्यर्थ है। वेदों में जो कहा हुआ विज्ञानाद एव आपनोति स्वराज्यमित्युक्तत्वात्, विज्ञान से ही स्वराज्य की प्राप्ति होती है, यह आपने कहा था। इसीलिए श्रौत स्मार्तानां कर्मणाम आर्थक्यम प्राप्तम, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म की व्यर्थता प्राप्ति हो रही है यहाँ। अतः तन मा प्राप्त, लेकिन वे व्यर्थता को प्राप्त न होवे, यदि कर्मणाम पुरुषार्थम प्रसाद प्रश्नार्थम यह उपन्यास। अब सकल कर्मों को पुरुषार्थ के प्रति साधन है, यह बात को दिखाने के लिए ही अगला अनुवाक, जो 9वां अनुवाक के शिक्षा अध्याय का वह आरंभ होता है। प्रत्येक कर्म कहते हैं केवल स्वाध्याय और केवल प्रवचन भी वास्तव में आपको अनुभव की ओर ले जाने वाला नहीं है। केवल कर्म भी बंधन का कारक है ही, क्षुद्र फलदायक होकर के बंधन का कारण होता है। इसे निष्काम भाव से किया हुआ कर्म भी क्रम मुक्ति तत्व को ब्रह्मलोक पहुंचा देगा, शुद्ध अंतःकरण बना करके। लेकिन ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी कोई गारंटी तो है नहीं मुक्त होगा ही, वहां भी 3 गति का वर्णन कर चुके हैं। इसीलिए सभी चाहेंगे सद्यो मुक्ति हो जावे, यही जीवन मुक्त हम हो जाए, या नहीं? लेकिन कैसे होगा? केवल व्यक्ति स्वाध्याय करता है, ज्ञान योग का अभ्यास करेगा तो व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसा मुमुक्ष कभी जीवन मुक्त नहीं हो सकता, ब्रह्मानुभूति नहीं कर सकता। इसे सुरेश्वर आचार्य ने श्लोक वार्तिक में बृहदारण्यक को प्रसिद्ध के ऊपर लिखते हुए स्पष्ट लिखते हैं, मुमुक्षु को यावद अनुभूति हो करके पूर्णतया स्वरूप निष्ठ नहीं होता, तावत काल पर्यंत नित्य नित्य कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। गीता में भी आया था, है ना, कि ज्ञान निष्ठा की योग्यता पाना, ज्ञान निष्ठा पाना और साक्षात ब्रह्मानुभूति, साक्षात्कार ज्ञान ही होना। ज्ञान निष्ठा योग्यता, ज्ञान निष्ठा ज्ञान, ये 3 सीढ़ी बताए थे। उसके लिए बहुत साधन करने पड़ते हैं। इन कर्मों के बिना आप केवल स्वाध्याय प्रवचन में, वो भी ठीक नहीं, और केवल स्वाध्याय प्रवचन किया तो ठीक नहीं रहा, साथ साथ केवल कर्म करना तो भी ठीक नहीं, बल्कि साथ होनी चाहिए। सब क्या क्या साथ होना चाहिए? जो कुछ भी करोगे, वैदिक कर्म हो, चाहे स्मार्त कर्म हो, चाहे लौकिक कर्म हो, सकल कर्म, यहां तक वंश का वृद्धि करना रूपी जो कर्म, सकल कर्मों की गिनती करेगा। यहां पे आपने बेटा पैदा करने का कर्म किया, बेटे को विवाह करके उसको भी बेटा पैदा कराने का कर्म, वो भी मैंने लौकिक व्यवहार कोई ऐसे नहीं छोड़ना है। सकल व्यवहार करते वक्त भी स्वाध्याय प्रवचन को त्यागना नहीं है। साथ साथ चलेगा व्यक्ति जो इन सबको लेकर के, वही व्यक्ति का सम्यक प्रकार से शारीरिक, हार्दिक, मानसिक शक्तियों का संतुलन होकर के वही मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, धमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च,
अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषंच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तपैति तपो नित्य पौरुषिष्ठिः स्वाध्याय प्रवचने वेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः। हृदंच स्वाध्याय प्रवचने च हृदय मैंने शास्त्र द्वारा कथित उद्दिष्ट विहित बुद्धिस्त जो निश्चित पदार्थ है वह हृद शब्दवाच्य जो सामान्य विषय है, सर्वे उपकार सभी उपासकों के लिए है। ये जो नियम बता रहे पूरे नववाक के लिए सभी प्रकार के साधकों के लिए उनको क्या करना चाहिए, शास्त्र विहित और बुद्धि में स्थित निश्चित सकल पदार्थ है उनको केवल अनुष्ठान कभी नहीं करना किंतु उनको साथ क्या करना है, स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन और प्रवचनम माने अध्यापनंच, अध्ययन और अध्यापन, रोज अध्ययन स्वयं करे और रोज कुछ किसी को पढ़ावे, ये दोनों काम करना है। सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च नहीं सब अनुष्ठेय समुच्चय कर रहे हैं। सत्यम सत्य भाषण शास्त्रविहित हो गया पहले, अब शास्त्रविहित विशेष पदार्थ, शास्त्रविहित सामान्य पदार्थ और अब शास्त्रविहित विशेष पदार्थ, ये अर्थ पहले कर चुके हैं। जब शांति पाठ में आया था ना, प्रथम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, और भाष्यकार ने अर्थ कर दिए थे इसका। और तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च तप, तपः अनेक प्रकार का कृषि चांद्रायण आदि मनुस्मृतिकार ने गिनाया है। कुछ तपों की सामान्य गिनती में गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पि कुशोदगम एक रात्रोपवासश्च कृच्छ्रन शांतपनम स्मृतम। कृच्छ्र शांतपन व्रत क्या है, कहते हैं पहला एक दिन गोमूत्र पी के रहे, फिर गोमय, उसके बाद दूध दही घी कुशोदक, एक रात उपवास। कुशा, कुशा है ना, कुशा से जल को लेना मुंह में डालना, बस इतने ही लेके रहना 24 घंटे, बस एक बार डाला है ना कि दिन भर डालते रह गया, एक बार डाला छुट्टी भाई है आचमनी जैसे। कुशा में कितना आएगा जल, मुश्किल से 2-4 बूंद आएंगे, बस उतनी ही मुंह में गिरा लिया, बस हो गया। 7 दिन का ये व्रत है। पहला दिन गोमूत्र पी के रहना, दूसरा दिन गोमय खा करके रहना, तीसरा दिन दूध पी के, चौथा दिन दही, 5वां दिन घी, 6वां दिन कुशोदक, 7वां दिन उपवास। कुछ नहीं, पानी भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। इस कृच्छ शांतपन व्रत का तप, ऐसे तपोंगों का विधान किया। और कृच्छ चांद्रायण और कठिन है, और कठिन हो जाता है। और शुक्ल पक्ष से शुरू करना पड़ेगा आपको। पहला दिन मान लो एक रोटी खाने का आपने व्रत चालू कर दिया, मैं रोटी खाऊंगा और कृच्छ चांद्रायण करूंगा रोटी से, तो प्रतिपदा के दिन एक रोटी खाएं केवल, और कुछ नहीं, साग सब्जी दाल फाल कुछ नहीं, साथ में एक रोटी खाना है। द्वितीया को 2 रोटी, तृतीया को 3 रोटी, ऐसे पूर्णिमा को 15 रोटी खाना पड़ेगा, 1 से 15 तक बढ़ाते जाओ। फिर कृष्ण पक्ष घटाना, 14, 13, 12, 11, 10 करते करते फिर वहां अमावस्या को 1 रोटी खा के। इसको कृच्छ चांद्र, चंद्र का जैसे गति, अयन में गति होता है, उतार और चढ़ाव, उसी अनुसार आपको खाना पीना चाहिए। इस प्रकार के तपों का वर्णन किया है वहां, व्रतों के विशिष्ट तपों का वर्णन किया। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, और दमः स्वधर्म आचरण रूपा तप, और उसके बाद बाह्य इंद्रियों का कर्मेंद्रियों का निग्रह रूपा तप, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च, और अंतर इंद्रिय मन आदियों का निग्रह रूपा तप,
अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नियों का आधान, श्रौत अग्नियों का आदान, स्मार्थ अग्नियों का आदान, पंच अग्नि होते हैं, पांच, तीन हो गया श्रौत, आहुनीय, दाक्षिणाग्नि, गारपत्य और सभ्य और औपवसत्य नामक दो स्मार्त अग्नियां, पंच अग्निवेदी होती थी पहले जमानों में। आज तो कहीं दिखता तो है नहीं पंच अग्निवेदी। जो कि जो हवन कुंड बनाते हैं, एक ही कुंड बना रहे हैं आजकल, एक ही एक होगा उसमें कुंड, बस एक ही। पांच होता था। इसको देख रहे हैं तो कात्यायनीय यज्ञ पद्धति विमर्श एक पुस्तक है, मनोहर लाल द्विवेदी के द्वारा संपादित अत्यंत सुंदर ग्रंथ है। पूरा विस्तार रूप में समझाया है कितनी प्रकार के वैदिक यज्ञ होते हैं, पाक संस्थ क्या है, हविष संस्थ क्या है, पशु संस्थ क्या है, विभाजन, और प्रत्येक यज्ञ मंडप कैसे होता है, उसमें कौन कहाँ बैठता है, सारा चित्र बनाया हुआ है। पात्रों का भी चित्र, उसका नाप सब दिया है। सुंदर ग्रंथ है। यदि यद्यपि आप लोगों को करने का अधिकार तो है नहीं और संभावना भी शायद नहीं है या नहीं वैदिक कर्म करने का, क्योंकि जन्म से समय समय पर जो संस्कार होना चाहिए संस्कार तो हुआ ही नहीं, तो अधिकार कहां से होगा। फिर भी ये समय पर विवाह कर ले और पुत्र उत्पन्न हो जाए तो सारे बाल काले हों तो आप अग्नि आधान कर सकते हैं। आज भी इस देश के अंदर 27 अग्निहोत्री माने गए हैं, उनमें से एक आध को भी बुला लो, वो आपको अग्नि आधान करा कर अपनी अग्नि स्थापना करके दे देगा और फिर अग्निहोत्री हो सकते हैं। अग्निहोत्र हो जाए फिर वैदिक कर्मों का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो 5 कुंडों से पंच अग्नि प्रदान रखते हुए उससे एक को तो बुझने नहीं देना है, बाकी 4 को तो कर्मानुसार आशानुसार बीच पीछे वहां से लाला करके चलाते रहेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं तो बुझ जाए छोड़ देंगे बुझने को। लेकिन एक जो गारपत्य अग्नि है उसको तो बुझने नहीं देना है कभी। बहुत सुंदर वर्णन मिलेगा उस ग्रंथों में, देख लीजिएगा आप। अग्नि के बाद में अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र रूपा होम, उसके साथ भी ये नित्य कर्तव्य जो कर्म है वो भी अवश्य करना है। स्वाध्याय और प्रवचन, अध्ययन और अध्यापन। अतिथि स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र के बाद में अतिथियों का न ज्ञातम पूर्वम गमन से तिथि यस्य स अतिथि, जिसके आगमन की तिथि पहले से मालूम नहीं, ये नहीं फोन करके बोल रहे मैं आ रहा हूँ महाराज, हमारे लिए मेनू तैयार करके रखना, भोजन पानी कमरा साफ करके रखना। तो होटल के मैनेजरों को जैसे फोन करके बुकिंग करते वैसे कर देते आजकल, भगत जगत, वो अतिथि नहीं है। अतिथि पता ही नहीं आ गए। ऐसे अतिथि भोजन के समय में आ जाए तो भोजन बनाने वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सीमित बना रहे, हवेली में आदमी टपक जाए, बड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन ऐसी अतिथि की सेवा करना ही असली सेवा है। जो सवेरे से आके बैठा और आपको मालूम है इसको भोजन बनाना और बता दिया और उन्होंने बना दिया खिला दिया तो कोई बड़ी सेवा नहीं है। अतिथि बार बार शास्त्र में आता है, अतिथि देवो भव, इसीने कहा। यहीं आगे आएगा वो आदेश भी। अंतेवासी पूरा पढ़ाने के बाद शिष्य को वही कहेंगे, मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो अतिथि देवो भव। और अतिथि सेवा ही सबसे कठिन होता है। पुराणों में कई बार आया है, भागवत में तो जब कभी परिस्थिति खराब है घर में या गुरुकुल में इत्यादि में, ऋषि लौटते सबसे पहले यही पूछते हैं क्या कोई अतिथि नाराज होकर के तो नहीं चला गया, क्या किसी ब्राह्मण की अवहेलना तो नहीं हो गया। ये 2 प्रश्न में सब पूछते हैं। तो क्यों आप सब दुखी हैं, ये ऐसा नहीं हुआ है तो ये ऋषि लोग पूछा करते। इसका मतलब क्या, जिसके यहाँ चूल्हा है उससे कर्तव्य है। चूल्हा जलाते हो रोज, रोटी पकाते हो अपने लिए या किसी के लिए भी, तो कर्तव्य आपको बनता है। अतिथि जो आ जाए और ब्राह्मण जो आ जाए वो कभी खाली पेट न जाए, ये देखना आपका कर्तव्य। अतिथि स्वाध्याय प्रवचन है, जब यहाँ पढ़ने के लिए आए जो पढ़ रहे हैं, बस पढ़ने की बहाने से जो करना है कर रहे हैं, बाकी कोई लेन देन नहीं, ऐसा नहीं। सब बता रहे हैं इसलिए पढ़ना पढ़ाने के साथ में ये सब के सब कर्तव्य नहीं, तो पढ़ने पढ़ाने का फल के शब्दार्थ ज्ञान मात्र में रह जाएगा। असली लक्ष्य जो है अंतःकरण शुद्धि पर मुक्ति, वह सिद्ध नहीं हो सकेगा। पढ़ने पढ़ाने के साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा।
ऐसे करते रहेगा नित्य नैमित्तिक कर्मों को सम्यक प्रकार से, वही व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता। इसे श्रुति इतनी जोर देकर कह रही है, मानुषंच स्वाध्याय प्रवचने च। मानुष्य कर्म क्या है? विवाह आदि करना, घर में अनेक प्रकार के मंगलकारी करना, सारा काम लेना, और प्रजाच बच्चा पैदा करना, भी प्रजननश्च स्त्री संबंध करना, प्रजातिश्च पोते आदि को पैदा करना पुत्रादि द्वारा, वह कर्म भी माने चाहे गृहस्थी कर्म हो, चाहे श्रौत हो, चाहे स्मार्त हो, चाहे लौकिक हो, चाहे कोई भी कर्म हो, सकल कर्म स्वाध्याय प्रवचन के साथ सदा चलती रहनी चाहिए। इनमें से सत्यवचन नामक ऋषि रथितर वंश में उत्पन्न सत्यवचा नामक ऋषि आचार्य कहते हैं, सत्यमिति सत्य प्रमुख साधन है। सकल साधनों में ऋत से लेकर के प्रजनन तक की सकल साधनों में सत्य प्रमुख है। लेकिन तपोनित्य नामक ऋषि जो पुरुषिष्टि का शिष्य है, पुरुषिष्टि का आचार्य है, वो कहते हैं नहीं नहीं, सत्य से बढ़कर तप है, कि तप वासना को क्षय करता है, अतएव सत्य से श्रेष्ठ तप है। लेकिन मुद्गल का वंशज या मुद्गल का पुत्र मौदगल्य, जिसका नाम था नाक, वो क्या कहते हैं? इन सब से मुख्य है स्वाध्याय प्रवचन। इसे तप अध्ययन और अध्यापन, इससे बढ़कर कोई तप नहीं है, यही असली तप है, यही असली तप है इति।